क्वेश्चन नंबर 1। ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर है 9 अनुपाते 11 अनुपाते 7 अनुपाते 5। तो और फिर दिया हुआ है ए और सी के पास बी से 4,000 रुपये अधिक है, तो बी और सी के पास ए और डी से कितने रुपए अधिक हैं। तो हम लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये तो अपने को दिया हुआ है। क्या दिया है? 9 रेशियो 11 रेशियो 7 रेशियो 5। और क्या बता रहा है? ए और सी के पास बी से, ए और सी के पास बी से 4,000 रुपये ज़्यादा है। बी से मतलब इनके दोनों के बीच में 4,000 का अंतर है, 4,000 रुपये का अंतर है। इसी तरह से क्या बोल रहा है? बी और सी के पास, बी और सी के पास ए और डी से कितने रुपए अधिक हैं? ए और डी से कितने रुपए अधिक हैं? तो ए और सी के पास ए और डी से कितने रुपए, मतलब इनका अंतर पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? ए बराबर 9 है और सी बराबर कितना दिया है? 7। तो कितना हो गया? 9 7 16 है ना। और यहाँ पे बी बराबर कितना है? 11। इनके 16 और 11 में कितने का अंतर है? टोटल 5 का अंतर है। तो 5 बराबर 4,000 हो रहा है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 0 0 800 रुपये। तो यहाँ पे बी और सी कितना है? बी बराबर 11 है और सी बराबर 7 है, 7 रेशियो। तो 11 7 18 रेशियो हो गया। और यहाँ पे ए प्लस डी, ए का रेशियो कितना है? 9 है और डी का कितना है? 5 है। तो ये हो जाएगा कितना? 9 5 14। तो 18 रेशियो और 14 रेशियो में कितने का अंतर है? 4 रेशियो का। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाले हैं? एक रेशियो बराबर कितना है? 800। तो 4 रेशियो बराबर कितना जब हो जाएगा? इसमें 800 को मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना हो जाएगा? 3200 रुपये। मतलब बी और सी जो है और ए और डी, इनके बीच 3200 रुपये का अंतर है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। ए का 40%, ए का 40% बराबर है बी के 80% के, बी के 80% के। तो ए रेशियो बी निकालना है। क्या? ए रेशियो बी। तो ए का 40% बी के 80% के बराबर। तो ए 40/100 यहाँ पे कर देते हैं इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 80/100। ये 100 से 100 चला गया और 41 जा 40 42 जा, मतलब ए मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 2। तो यहां से आ गया ए बटा बी इक्वल टू कितना आ गया? 2/1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की जगह पर ए रेशियो बी बराबर 2:1। क्वेश्चन नंबर 3। ए का 16 सही 2/3% है, बी के 62 सही 1/2% के बराबर है। तो हमें बताना है ए रेशियो बी क्या है। तो ए का 16 सही 2/3% कितने बराबर है? 62 सही 1/2 के। बी मल्टीप्लाई 62 सही 1/2% के। तो क्या करेंगे? इसको 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 2 50/3। ये परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का नीचे, इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 62 दूनी 124 और प्लस 1 125/2। और यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज का 100 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा अपना 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 दूनी 50 और 25 पंचे 125, मतलब ए मल्टीप्लाई 2/3 इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 5/2 आ गया। यहाँ पे ए मल्टीप्लाई 2, ये क्रॉस कर देंगे तो आ जाएगा अपना
2 इक्वल टू b मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, मतलब a 4 b मल्टीप्लाई 15, a अपॉन b इक्वल टू हो जाएगा 15 अपॉन 4, a रेशियो b कितना हो जाएगा 15:4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए बी का 4 गुना है। क्या? ए बी के बीच रेशियो हम करते हैं, ए बी का 4 गुना है, बी का 4 गुना, यदि बी 1 है तो ए 4 हो जाएगा। इसी तरह और बी सी का दुगुना है, बी रेशियो सी, बी सी का दुगुना, सी यदि 1 है तो बी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करना है अपने को, ए रेशियो बी रेशियो सी बताना है। तो देखिए यहाँ पे ए रेशियो बी कितना है 4:1, और बी रेशियो सी क्या है 2:1। तो इसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अपने साइड वाले को, जब साइड वाले को जहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता वहां पे लिख देते हैं। ऐसे ही इधर भी कुछ नहीं लिखा है के नीचे, तो ये 2 को इधर लिख देंगे, है ना। तो 4 दूनी 8 आ गया, रेशियो 2:1 आ गया। तो अपना फाइनल रेशियो क्या आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 8:2:1 आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, ए रेशियो ए बी का 500% है, 500% है, तो बी सी का 2/3 है, तो ए और बी रेशियो क्या होगा। तो ए क्या है बी का, ए बराबर है बी का 500%, है ना। और क्या बताया है, बी जो है वो सी का 2/3 है, सी का 2/3 है। तो अपने को पहले निकाल लेना है, ए बराबर कितना हो जाएगा बी मल्टीप्लाई 500, और इसको परसेंटेज से हटाएंगे तो 100 नीचे, ये 0 से 0 कट गया, तो क्या हो जाएगा ए अपॉन बी इक्वल टू ये 5/1। तो क्या हो जाएगा ए रेशियो बी क्या हो जाएगा 5:1 हो जाएगा। ठीक, इधर से क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बी अपॉन सी इक्वल टू 2/3, तो क्या हो जाएगा बी रेशियो सी इक्वल टू 2:3। अब यहां से अपने को निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। अब अपने को ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो ए रेशियो कितना आया है 5, बी का 1, 5:1, मान 5:1 आ गया। और यहाँ पे बी और सी का, बी का कितना दिया है 2:3, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 रेशियो 2:10:2:3 आया। तो अपने क्या बताना है, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी क्या आ जाएगा अपना, ए रेशियो बी, ए है 10 और बी कितना है 2, ये फाइनल अपना रेशियो आ गया, मतलब 2×5 10 और 2×1 2। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति भोजन, किराए और शिक्षा पर 3:4:5 के अनुपात में खर्च करता है। उसके खर्च क्रमशः 40%, 50% और 20% की वृद्धि हो जाती है उसके खर्च में। तो नया अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, भोजन, फिर क्या है भोजन रेशियो, फिर क्या लिखा है किराया, फिर शिक्षा, इनके नीचे इनका अनुपात लिख देते हैं जो रेशियो दिया है 3:4:5। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है अपने खर्च में, लगातार खर्चों में हो रहा है, भोजन में हो रहा है 40% बढ़ रहा है, मतलब 40% बढ़ते 140% जो नया वाला होगा, तो इसमें खर्च जो है तो कितने परसेंटेज बढ़ रहा है 140। तो क्या हो जाएगा नया अनुपात क्या हो जाएगा 3:40%, मतलब 140%, और 4 का कितना बढ़ रहा है किराए का
50% बढ़ रहा है। 50 मतलब 150% कर देंगे। यहाँ पे 20% की वृद्धि हो रही है कि इस पे अपने शिक्षा पर हो रही है, तो 5 का 120% होगा उसका। जैसे अगर हम पहले 3 का 40% निकालेंगे, फिर नया खर्चा अपना आएगा, है ना। तो 3 का 40% कितना होगा, हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 40 अपॉन 100। ये हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, और ये 2 दूनी 4 और 2 पंचा 10, ये हो गया 3 दूनी 6 और 6/5। ये कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 1.5 1.2 आएगा। तो 3 + 1.2 कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा अपना 3 1 4 4.2 आएगा। ये इतना निकालने से अच्छा है कि अपने को डायरेक्ट क्या करें, 3 का 140% निकाल देंगे, तो इतना 4.2 आ जाएगा डायरेक्ट। देखिए 3 × 140/100, ये 0 से 0, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये कितना हो गया 21/5। तो कितना आ गया, 5 चौको 20 और 5 दूनी 10। इसलिए हम डायरेक्ट 140% निकाल लेते हैं। पहले 40% निकाल करके फिर उसमें ऐड करने से अच्छा है कि एक ही बार में 140% आप उसका निकाल दीजिए। ठीक है, देखिए ये परसेंटेज से परसेंटेज सब कट गए, ये परसेंटेज ये वाला भी कट गया। फिर क्या हुआ, 0 0 0 कट गया। ठीक, फिर 14 दूनी 18 14 तिक 42 हो गया, 42 रेशियो 15 चौको 60 रेशियो 12 पंचे 60। तो अब इसको काट दो, आप कहाँ से कट जाएगा, ये काट लेते हैं इसको, 4 से काटो, 4 कम 4 नहीं कटेगा 4 से। इसको चलो ऐसे फिर से काटते हैं, 2 से ही काटते हैं, 2 दूनी 4 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6 2 शून्य शून्य, 2 तिहाई 6 शून्य शून्य। अब 3 से 3 सत्ते 21 और 3 दाहम 30 और 3 दाहम 30। तो अपना रेशियो क्या आ गया, फाइनल रेशियो 7 रेशियो 10 रेशियो 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से 4 रेशियो 3 रेशियो 2 के अनुपात में तय करता है। इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर के किराए का अनुपात 2:4:3 है। यदि कुल खर्च किया गया किराया 5200 रुपए है, तो बस का किराया ज्ञात करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या लिख लेंगे, ट्रेन लिख लेंगे, फिर बस और फिर और कार। इनके सबका काहे का रेशियो दिया हुआ है, दूरी का रेशियो दिया हुआ है। क्या क्या, 4 रेशियो 3 रेशियो 2। इन वाहनों के प्रत्येक किलोमीटर किराया, अब यहाँ पे किराया दिया हुआ है, किराया पर किलोमीटर दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है, 2:4:3 में दिया गया है ना। तो दूरी है, दूरी का अनुपात 4:3:2 है, और किराया जो है तो किलोमीटर माने कितना रुपया 1 किलोमीटर पे लगता है, तो 2:4:3 लग रहा है प्रत्येक में। तो दूरी में किराए का गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल जितना किराया लगा हुआ होगा, टोटल खर्च जितना हुआ होगा। तो ये मान लो 2x है, ये 4x है, ये 3x है ना, ये सब। तो 4 दूनी 8x रुपया इतना खर्चा हुआ इसका 4×3=12x रुपया खर्च हुआ होगा, इसका 2×3=6x रुपया खर्च हुआ होगा। तो टोटल खर्चा कितना बताया गया है, इसमें बताया गया है 5200 रुपए। तो अपना रेशियो में कितना आ रहा है, देखिए 8 6 14, देखिए 12 8 20 20 6 26, मतलब 26x कितने के बराबर है, 5200 रुपए के। तो यहां से आ जाएगा x बराबर कितना आ गया, 26 दूनी 52 होता है, तो मतलब x की वैल्यू आ गई है 200 रुपए। तो अपने को बताना क्या है, तो बस का किराया अपने को बताना कि बस का जितना किराया है वो कितना लगा होगा। यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई है, 200 रुपए। तो देखिए बस का किराया कहां पर, ये बस की दूरी है, दूरी का अनुपात है, ये किराया है ना। ये बस का किराया पर किलोमीटर कितना लग रहा है, 4। देखिए तो इसका हम यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा अपना ये बस का 4x है, तो 4x बराबर 4 × 200 इक्वल टू कितना आ गया, 800 रुपीज काहे का लगा है, अपने बस का किराया। यहाँ से बस का
किराया पर किलोमीटर कितना दिया हुआ है, 800 रुपया पर किलोमीटर। टोटल कितना खर्चा हुआ है बस पर, देखिए 12 मल्टीप्लाई 200 बराबर 12 दूनी 2400 रुपया टोटल बस के किराए पर खर्च हुआ है। और बस का किराया कितना है, 800 रुपया पर किलोमीटर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 है अपना। एक व्यक्ति अपनी 8,600 रुपए की राशि को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों, 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे, तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करना है। तो कुल राशि कितनी है, कुल संपत्ति जो है तो कितनी है, कुल संपत्ति है 8,600 रुपए। और संख्या कितनी है, 5 पुत्र, 4 पुत्रियां और 2 भतीजे। कितना, 4 पुत्र, 4 पुत्रियां इनके बीच बांटना है और 2 भतीजे। और प्रत्येक को कितना कितना राशि मिलना है, इसके लिए यहाँ पे रेशियो दिया है। क्या दिया है, प्रत्येक पुत्री जो है, पुत्री प्रत्येक भतीजे से, ये भतीजे का रेशियो कितना है, इनका रेशियो कितना है, 4 गुना अधिक है। मतलब यदि भतीजा 1 पा रहा है तो पुत्री 4 पा रही है। इसी तरह से प्रत्येक पुत्र, जो पुत्र है वो भतीजे से कितने पा रहा है, प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना। ये जो भतीजा है उससे 5 गुना, मतलब भतीजा यदि 1 रुपए पा रहा है तो पुत्र जो है तो 5 रुपए पा रहा है। इनका जैसे पुत्री के लिए हम लिखे देते हैं डी से और भतीजे के लिए एन से, पुत्र के लिए एफ और भतीजे के लिए एन। तो यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, डी रेशियो एन रेशियो पुत्र का करते हैं। तो डी कितना है, 4 रेशियो, एन का वैल्यू है 1। यहाँ से यफ रेशियो एन कितना है, यफ का मान कितना दिया हुआ है, यफ है अपना 5 और एन कितना दिया हुआ है, एन की वैल्यू 1। यहाँ से निकाल लेते हैं पूरा फाइनल रेशियो, ये 1 इधर, ये चला जाएगा 1 इधर, तो 4 रेशियो 1 रेशियो 5। तो डाटर को कितना रेशियो मिल रहा है पैसा, डाटर को, जो डाटर है तो 4 मिल रहा है उसको, डाटर के लिए मिल रहा है 4, सन के लिए मिल रहा है 5 और नेफ्यू के लिए मिल रहा है 1। इनका रेशियो है, इतने हिसाब से इनका बढ़ रहा है। तो 5 पुत्र लिखा यहाँ पे, 4 पुत्रियां हैं, 4 पुत्रियां लिख दिया, और 2 भतीजे हैं तो 2 भतीजे यहाँ पे लिख दिया गया। इसके बाद क्या है कि इनका रेशियो दिया हुआ है कि पुत्री जो है तो प्रत्येक भतीजे से 4 गुना पा रही है, तो यहाँ पे पुत्री 4 पा रही है और भतीजा 1 पा रहा है। इसी तरह से जो पुत्र है और भतीजे का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे कि 5 गुना धन प्राप्त कर रहा है भतीजे से, तो ये हो गया अपना 5:1 आ गया। तो टोटल पूरा फाइनल रेशियो निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, डाटर रेशियो नेफ्यू रेशियो सन कितना आ रहा है, 4 रेशियो 1 रेशियो 5। तो 4 कितना है, 4 किसका है, डाटर का, तो 4 डाटर का है तो 4 डाटर के नीचे लिख दिया। और फिर है भतीजे का, तो भतीजे का 1 है तो 1 लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे सन का, पुत्र का रेशियो क्या आ रहा है, 5, तो ये लिख दिया यहाँ पे। अब इसी रेशियो में इनको धन प्राप्त होगा। तो देखिए 5 25 भाग तो पुत्रों को मिल गया, 16 भाग मिल गया पुत्रियों को और 2 भाग मिल गया भतीजे को। तो टोटल ये अमाउंट कितने बराबर होगा, 25 और 16 कितना हो गया, 25 5 30 30 10 40 41 41 2 43, मतलब टोटल 43 रेशियो किसके बराबर है, 8600 रुपए। पूरी संपत्ति कितनी, 8600 रुपए। तो एक कितने के बराबर होगा, एक बराबर होगा 43 दूनी 86 200,
200 रुपए के बराबर होगा। 1 बराबर 200 रुपए के बराबर। तो हमको क्या बताना है, तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा बताना है कितना है ना। तो पुत्री टोटल कितना है, 16 पुत्री का हिस्सा है ना। तो और इसमें 4 का भाग दे दोगे तो आ जाएगा। जैसे 16, देखिए तो ये 16 में 200 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 16 दूनी 3200 रुपए टोटल क्या है, पुत्रियों का है। तो इसमें 4 पुत्रियां हैं, तो एक पुत्री को कितना मिलेगा, डिवाइडेड बाई 4 बराबर 4 अठे 32, 800 रुपए प्रत्येक पुत्री को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक संस्था के प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 3:4 में बढ़ा दिया गया, जबकि कर्मचारियों की संख्या 5:3 में कम कर दी गई, जिससे संस्था को 45,000 रुपए का लाभ हुआ। संस्था का पूर्व खर्च क्या था, अपने को निकालना है। चलिए लगाते हैं इसको आगे। पहले देखते हैं कि वेतन में क्या फर्क पड़ा। वेतन बता रहा है कि पहले कितना था, 3 है ना, पहले, और ये अब का बाद का कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले कितना था, 3 रेशियो था, और बाद का कितना है, 4, ठीक। इसी तरह से कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या हो रहा है, पहले कितना था, 5 था, बाद में कितना हो गया, 3, है ना। तो वेतन जो है, ये कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की संख्या, तो इनका क्या बन रहा है रेशियो, 5/15 है ना, और इनका कितना बना है, 4/12, तो 15 और 12 का रेशियो बना है। इनके दोनों के बीच में कितने का रेशियो का अंतर है, 3 रेशियो का अंतर है। ये 3 रेशियो का अंतर कितने के बराबर है, 45,000 रुपए का जो लाभ हो रहा है वही ये 3 के बराबर है। डिफरेंस है जिनके दोनों के बीच का, वही 45,000 लाभ के बराबर है। तो 45,000, तो एक का मान कितना आ जाएगा अपना, एक का मान आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, 15,000, 15,000 के बराबर हो रहा है। तो संस्था का पूर्व खर्च कितना है, ये देखिए 15, तो 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 15,000 से, तो कितना आ गया, 15 हम 225 और 3 0 1 2 3, 2,25,000 रुपए पहले संस्था का खर्चा था। क्वेश्चन नंबर 10, एक पर्स में 820 रुपए हैं, जिसमें 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं, जिनकी संख्या का अनुपात 4:6:9 है। तो बताइए 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले लिख लेते हैं इसका, कि पर्स में कुल कितने रुपए थे, 820 रुपए थे, ठीक है। यहाँ पे कुल रुपए कितने दिए हुए, 820। अब 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के, मतलब सिक्के काहे कितने कितने के दिए हुए हैं, सिक्के जो हैं 5 के हैं, 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है ना, संख्या का अनुपात क्या दिया है, 4:6:9, ठीक। अब आप एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए कि अगर आपके पास 5 रुपए है, और 5 रुपए के संख्या में अगर दे दिया जाए, मान लीजिए कि आपके पास 10 ठो हैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास टोटल रुपया, ये 5 रुपए है, ये संख्या है, मान 10 ठो सिक्के हैं, तो कितना हो जाएगा, 50 रुपए हो जाएगा ना। तो इसी तरह से ये तो मान लीजिए रफ है, हाँ, इसी तरह से और सिक्कों की संख्या जो है 4 है, तो 5 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जैसे 5 रुपए का सिक्का है, 4 ठो अगर सिक्के होंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 20 रुपए हो जाएंगे ना। तो इसी तरह से इसका वैल्यू मान ऐसे निकलेगा, तो इसका रेशियो निकल रहा है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 मतलब 20:12:9 के अनुपात में ये कुल रुपए बटेंगे, है ना। तो यहाँ पे देते हैं 20, 12 और 9 कितना होगा टोटल, तो 20 धन 10 2 12 32 और 32 9 41, टोटल ये कितना हो रहा है, 41 के, 41 रेशियो बराबर होगा 820 रुपए के। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 41 दूनी 82, 20 रुपए, एक की वैल्यू 20 रुपए आ जाएगी। तो इस तरह से अपने क्या बताना है, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो सिक्के कितने हैं 5 रुपए के, ये है
संख्या बताना है। तो 20 चौको 80, मतलब 20 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 80 सिक्के अपने, 80 सिक्के अपने हैं 5 रुपए के। इसमें दिया हुआ है कि 4 की घात 4.5 अनुपाते 2 की घात 6, अपने को इसका रेशियो बताना है कितना आ रहा है। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, ठीक, और 4.5 ये, और 2 की घात इसका 6 हो गया, ठीक। तो अब क्योंकि यदि a टू द पावर m टू द पावर n होता है तो इसका हो जाता है a टू द पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है, यहाँ से घाते वो हो जाएंगे। तो 4 दूनी 8, 9 आ रहा है इसका। 4.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 9, है ना। यहाँ से आएगा 2 टू द पावर 6, तो इसका रेशियो कैसे हो जाएगा, 2 टू द पावर 9 का मतलब होगा, देखिए इधर 2 टू द पावर 6 है, इधर 9 है, तो इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो आप। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रेशियो 2 6, इसी तरह से 3 दूनी 6, 3 तरका 9। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कट गए, कितने बचे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बचा, और इधर से कितना बचा, 1 बचा। तो 8 रेशियो 1। इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे। 2 टू द पावर 9 रेशियो 2 टू द पावर 6 है, तो यहाँ पे लिख सकते थे 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 3 रेशियो 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 1। तो 6 ये कट जाता है, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 1 आ जाता है। 2 टू द पावर 3 इक्वल टू होता है 8, और ये 1 आ जाता है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसलिए नहीं किया, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।